अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, लिंक्डइन एड्स की इस स्पेसिफिक वीडियो में हम कोई एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके, जैसे कि मैंने अपनी फनल ओपन कर ली, हम ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे और कैंपेन के अंदर डिफरेंट जितनी भी ऑप्शंस हैं सबको अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑडियंस टारगेटिंग को डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करते हुए हम अपने लिए ऑडियंस किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए फनल ओपन कर ली है, जिसमें सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस है। फिर नंबर 2 पे हमारे पास कंसिडरेशन का फेस है, जिसमें हम वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट और वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास कन्वर्जन है, जो कि हमारे पास आखिरी फेज है, जिसमें लीड जनरेशन, टैलेंट लीड्स, वेबसाइट कन्वर्जन या जॉब एप्लीकेंट्स। तो इस तरह इन सब ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरफ आए तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने एक कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है, उसके अंदर एक कैंपेन ओपन कर ली है। इसके अंदर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑडियंस बनाएंगे, फिर ऐड फॉर्मेट, उसके बाद प्लेसमेंट, यानी कि हम अपना ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, फिर बजट, इसमें हम अपनी बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग, यानी कि हम किसी कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ से ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन मिल रही है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे कैंपेन क्रिएट करते हुए, क्योंकि डिटेल में हमने समझा हुआ है। इस तरफ देखें तो ये अगेन ऑडियंस, ऐड फॉर्मेट, प्लेसमेंट, बिड, बजट एंड स्केड्यूल, यानी कि हम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं और फिर कोई कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई ऑडियंस बना लेते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन ने हमें कुछ ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शंस दी हुई हैं, जिनको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ से कोई एक मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस मार्केटिंग प्रोफेशनल है, उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो जो लिंक्डइन ने ऑप्शन दी हुई थी हमने उसी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से देखो तो ये डिटेल में मुझे एक ऑडियंस दिखाई गई है। अच्छा गाइस, यहाँ नंबर 2 पे आए तो यहाँ पे हमें लोकेशन सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई है, जिस तरह से हमने फेसबुक पे भी देखा था। गाइस, अगर आपने फेसबुक ऐड को सही से अंडरस्टैंड किया तो ये लिंक्डइन या गूगल एड्स हैं, इनको आप इजीली रन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिसेंट और परमानेंट लोकेशन की एक ऑप्शन दी हुई है, फिर परमानेंट लोकेशन। तो आप कोशिश कीजिएगा ये परमानेंट लोकेशन की ऑप्शन के साथ सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक कोई लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये मैंने लोकेशन में कंप्लीट पाकिस्तान सेलेक्ट किया। यहाँ से किसी लोकेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह हमने फेसबुक एड्स में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ऑडियंस को नैरो करने की ऑप्शन है, तो हम नैरो ऑडियंस के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कुछ अदर ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे ऑडियंस है, फिर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स है। ऑडियंस की बेसिस पे जैसे लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस। वैसे इसको हमने देखा था कि हम उन लोगों को ऑडियंस बना सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, हमें थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर नीचे आए तो यहाँ से भी हमें कंपनी या डेमोग्राफिक्स, कुछ स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, जिनको हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं ऐड फॉर्मेट्स, यानी कि हमारे पास ऐड फॉर्मेट कौन कौन से ऐड फॉर्मेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंगल इमेज और ऐड है, फिर कैरोसेल है, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिएट एड्स विद 2 और मोर इमेजेस। और उसके बाद फिर वीडियो ऐड है, तो इसमें हम कोई वीडियो यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट ऐड है, तो इसमें हम कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्पॉटलाइट ऐड है, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल का डाटा को यूज़ करते हुए एड्स चला सकते हैं। उसके बाद फॉलोअर ऐड है, यानी कि अगर आप अपने किसी पेज के ऊपर फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऐड है, कोई डॉक्यूमेंट यानी स्लाइड और डॉक्यूमेंट के बेस पे ऐड चला सकते हैं, फीड में दिखा सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऐड है, तो गाइस कन्वर्जन ऐड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें हमने कोई गोल डिफ़ाइन किया होता है, जैसे हमारे पास वेबसाइट है तो हमने उसमें थैंक यू पेज को कोई विजिट करता है, हम उन लोगों को ऑडियंस बनाना चाहते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स साइट है तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ऑडियंस बनाएं जो कि हमारी प्रोडक्ट पेज को विजिट करें, तो हम उन लोगों को कन्वर्जन डिफ़ाइन करके फिर उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद इवेंट ऐड है, यानी कि अगर हमारा ऐड किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड है तो हम इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लिया। और फिर नीचे आएंगे तो हमारे पास प्लेसमेंट की ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऐड कहाँ पे शो हो। सबसे पहले एक तो ये हमारे पास लिंक्डइन की ऑप्शन है कि लिंक्डइन फीड के अंदर ऐड शो होगा, और फिर हमारे पास ऑडियंस नेटवर्क है। यहाँ पे हम वो लिस्ट ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐड शो नहीं करवाना चाहते हैं, और इस तरह हम कस्टमर की लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा ऐड अपीयर ना हो। गाइस, इसके बाद हमारे पास बजट एंड स्केड्यूल की ऑप्शन है, जिसमें हम अपना डेली या लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमें डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दो ऑप्शन मिलती थी, लेकिन लिंक्डइन पे हमें डेली और लाइफ टाइम यानी कि दोनों बजट एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन हमें ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ से कोई भी स्ट्रेटजी जो सूटेबल हो सेलेक्ट करके
फिर यहाँ से हम डेली बजट ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट डेट रख लेंगे और फिर एंड डेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा ऐड किसी स्पेसिफिक इवेंट के हवाले से है तो फिर एंड डेट भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम चाहें तो इसको फिर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एंड डेट फिर ऐड नहीं करेंगे, हम अपनी ऐड की परफॉर्मेंस के बेस पे मॉनिटर कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस के केस में गाइस हमें यहाँ से बिडिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंजिंग करने की ऑप्शन मिलती है, यानी कि रीच की बेसिस पे हम चाहते हैं, यानी कि हम रीच करवाना चाहते हैं या फिर इंप्रेशन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से दोनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ट्रैकिंग, यानी कि हम अपने लिए कोई कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा गोल है कि हम वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं और उसके किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जी हमारा, तो यहाँ से आके हम अपना कोई कन्वर्जन का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कन्वर्जन को डिफाइन कर लेंगे और यहाँ से कन्वर्जन की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। और इस तरह गाइस फिर यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसी की बेसिस पे हम अपना ऐड रन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस इस तरह हमारा ऑडियंस का साइज़ आ जाएगा, जैसे टारगेटेड ऑडियंस साइज़ यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे इसके अलावा नीचे हमें रिजल्ट्स बताए गए हैं कि कितने रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ से हम अपना ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई न्यू ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करके हम अपना ऐड क्रिएटिव यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई सिंगल इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या जो भी हमारा जो भी ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट किया होगा। इसके अलावा यहाँ से हम अपनी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है, जिस तरह हमने बूस्ट पोस्ट के कंसेप्ट को देखा था, तो यहाँ से हम अपना कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट है या कोई पोस्ट है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पे जाके हम अपना ऐड को लाइव कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जैसे हमारी कैंपेन लाइव हो जाएगी तो यहाँ पे हम उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, यानी कि हमें क्लिक्स कितने मिले हैं, एवरेज CTR कितना है, इंप्रेशन कितने हैं, बिडिंग यानी कि हमारा बजट कितना यूज़ हुआ है। इसके अलावा कॉस्ट पर रिजल्ट यानी CPR कितना है, CPM कितने, तो ये सारे स्टैट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम कन्वर्जन देख सकते हैं, कॉस्ट पर लीड कितनी है, हमारी लीड कितनी मिली है, हमें कोई लीड के लिए स्पेसिफिक ऐड है तो हमें लीड कितनी मिली है, कॉस्ट पर लीड कितनी है, एवरेज रजिस्ट्रेशन कितनी है। और फिर गाइस एक्सपोर्ट पे आके हम इस फाइल को जिस पे तमाम स्टैट्स मेंशन होंगे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कोई भी स्पेसिफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके हम अपने लिए कैंपेन किस तरह से बना सकते हैं। जिस तरह से इस वीडियो में हमने ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, तो हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके सेम प्रोसीजर के साथ न्यू कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।